हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 20 में हमने वेक्टर पर बेसिस न्यूमेरिकल किए थे, जिसमें कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल थे और कुछ आपके डॉट प्रोडक्ट के थे। आज भी हम लेक्चर नंबर 21 में कुछ न्यूमेरिकल ही करेंगे। वो मिक्स टाइप के होंगे, हर टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल आपको और भी कराऊंगा, लेकिन देखिए आज 21 में न्यूमेरिकल नंबर आपका जो है 13, यानी एग्जाम्पल नंबर 13। क्या लिखा हुआ है? सो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ये वेक्टर पैरेलल दिखाने हैं। देखिए, पैरेलल होने का मतलब है इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। अब इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? इसके दो तरीके हैं। आप डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से भी, दोनों मेथड है। वैसे तो मेथड इसके और भी बहुत सारे हैं। आप जो है वेक्टर ए इक्वल टू ए गिवन है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, वेक्टर बी इक्वल टू ए गिवन है। अगर बी में से मैं यहां पर -3 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचता है? 2i कैप -3j कैप -k कैप। ये आ गया। अब ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है? ए वेक्टर है, यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू -3a वेक्टर आ गया। अगर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर हो तब बी वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जहां पर लैम्डा क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले बोल दिया है आपको कि इसको पैरेलल प्रूफ करने के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं यहाँ जो है आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट से बता रहा हूं। चाहे आप डॉट से भी कर सकते हो, और ऐसे भी ये कॉन्सेप्ट होती है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर होता है। या आप यूं भी कह सकते हो, बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर भी लिख सकते हो, या ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर भी लिख सकते हो। स्केलर में आपका कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जीरो को छोड़ करके। ठीक है। अब तो ये इसका एक मेथड ये भी है, लेकिन मैं ये भी तो आपको बता ही दिया। अब मैं बात करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट से इसको पैरेलल प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम। पहले यहाँ वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे। सॉल्यूशन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी 2i कैप -3j कैप -k कैप क्रॉस -6i + 9j + 3k। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पहली वीडियो में बताया था। आई कैप, जे कैप, के कैप आप लिख लीजिए, इसको डिटरमिनेंट में तोड़ दीजिए। ये हो गया 2, यहाँ -3, -1, यहाँ -6, 9, 3, ये हो गया। इसको अगर हम सोल्व करें, डायरेक्ट करते हैं आई कैप। आई कैप के रो, आई कैप वाली रो को भी हाइड कर लीजिए और कॉलम को भी। ये कॉलम हाइड कर लिया, ये रो हाइड कर लिया आपने। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, -3 × 3 -9 × -1 -j कैप 3 × 2 -6 × -1 प्लस k कैप 9 × 2 -6 × -3। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। ये हुआ आपका यहाँ पर आई कैप 3 3 जा 9 -9 + 9 -j कैप 3 2 जा 6, और ये माइनस प्लस -6 प्लस k कैप यहाँ पर 18 -18। दिस विल बी 0i कैप -0j कैप + 0k कैप। ये आ गया, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा?
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट यानी डायरेक्ट आपका क्या आ गया 0। अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर आप ए और बी को 0 लेते हैं तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए 0 नहीं आएगा, बी का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये दोनों 0 नहीं है तो साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा, और जब ये 0 हो गया तो ये किसकी वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाता है वेक्टर a जो है वेक्टर b के क्या हुआ, पैरेलल हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 14, यानी देखिए डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए अगर सिंपली ऐसा कहा जाए कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वेक्टर दे दिया है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं दो वेक्टर आपको दे रहा हूं और दोनों पर परपेंडिकुलर आपको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप थोड़ा याद करिए कि अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कुछ भी रहा हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी रहा हो, तो इन पे जो परपेंडिकुलर होता है, जो दोनों पर होता है, सॉरी, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हो आप ए क्रॉस बी। ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। फिगर में थोड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है, जबकि ये ऐसे है, दो वेक्टर ऐसे पैरेलल है, सॉरी एक ही प्लेन में है, पैरेलल नहीं बोलने का मैं, एक ही प्लेन में है और इनके बीच का कुछ एंगल है और ये जो है इन पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये इनके बीच का एंगल है। और ये जो मेरा जो मार्कर है, ये जो है एक परपेंडिकुलर वेक्टर का काम कर रहा है, जो इस पर भी परपेंडिकुलर है ये वेक्टर पर और इस पर भी। तो ये होगा आपका ए क्रॉस बी, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज जो मेरा मार्कर है ये है ए क्रॉस बी वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमेशा इसी की डायरेक्शन में होता है, आपको पहले भी बताया था एन कैप, ये दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है। ये एंगल इनके बीच का थीटा, ये कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर एन कैप ले लिया हमने इसको, वैसे मैं वैसे ही चलो डायरेक्ट ही बता देता हूं, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आ गया, ये फॉर्मूला है। यानी सीधी सी बात है, वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, पहला हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और चूंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर हमारा ये मिल चुका है, तो अगर उस डेफिनेशन से भी देखें हम यूनिट वेक्टर की, तो वो भी हमारे क्या बोलती है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा वेक्टर हो गया और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया है। तो कहने का मतलब ये पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। वेक्टर ए क्रॉस बी मैं डायरेक्ट कर देता हूं, दिस इज, यहां पर आपने आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा और ये हो गया 2 1 1, आई का कोफिशिएंट, जे का, के का, पहले वाले वेक्टर का। ऐसे यहाँ 1 माइनस 1 और ये हो गया 2, इनको सोल्व करिए। आई कैप को हाइड कर लिया दोनों साइड से, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 माइनस जे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 2 जा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस के माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। आपको इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है,
तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे अभी बताया है, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये आ गया 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, यानी यहां से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 प्लस 9 27, 27 को आपने क्या किया है 3 रूट 2, 3 रूट 3, 3 तो 3 कैंसिल आउट, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए न्यूमेरिकल नंबर आपका 15 है। इसमें क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए है वेक्टर बी ए है। देखिए अभी भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है कि दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करने का मतलब हो गया कि वहां भी आपने एंगल फाइंड आउट किया था। अब एंगल फाइंड आउट करना क्या है, आप डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, क्रॉस से भी निकाल सकते हो। चूंकि उस क्वेश्चन में पैरेलल प्रूफ करना था तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि वहां जीरो लेकर के चलना था। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आप जीरो लेकर के चल रहे थे, वहां पैरेलल प्रूफ करना था, यानी थीटा जीरो आना था, इसलिए उस मेथड से इजी था। ऐसा नहीं है कि वो डॉट प्रोडक्ट से नहीं निकल सकता, डॉट से भी जीरो ही आएगा। थोड़ा इजी की वजह से उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट से किया था। और इसमें भी एंगल निकालना है, आप डॉट से भी कर सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो, तो मैं इसको यहाँ पर डॉट से करूंगा। ठीक है, देखिए वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी आपको गिवन है। आपको पता है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, आपको पता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू रखिए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू, देखिए यहां कहा ए का मतलब हो गया ए का मैग्नीट्यूड, यानी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप का मैग्नीट्यूड। क्योंकि आप जानते हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बी का ले लीजिए यहाँ पर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप कॉस थीटा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई की आई में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 इंटू आई डॉट आई 1 डायरेक्ट कर दिया, 2 की यहाँ पर करोगे प्लस 2 इंटू 1 जे डॉट जे 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 आ गया, डायरेक्ट कर दिया है। देखिए आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही यहाँ पर किया आपने, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हुआ माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 4 3 डायरेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर 3 आ गया, ये आ गया अंडर रूट 6 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 6 कितना हो गया 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट सॉल्यूशन। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो पी की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। परपेंडिकुलर के क्या लिए क्या कंडीशन बता रखी है कि वेक्टर ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट से करें, हम इसको क्रॉस से भी कर सकते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लगा दीजिए,
और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू वहां से 90 निकाल लीजिए, वो भी हो जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़ा लेंथी मेथड पड़ता है, इस वजह से उसको यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा करके आप इसको जो है p की वैल्यू निकालेंगे। वहां पर आप 90 लेकर के चलेंगे तब p की वैल्यू निकालेंगे, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से लेके चलते हैं। ऐसा नहीं उससे भी होगा, उससे बस थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, ये है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं सिंस वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b पर, तो इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। a डॉट b 2i कैप प्लस p j कैप प्लस k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 प्लस p की इसमें करी माइनस के 2p आ गए, k की इसमें करी तो माइनस के कितने आ गए, यहाँ पर माइनस के 2 आ गए, k डॉट के 1 हो गया है। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे होगा ये आपका 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ दोबारा। 2 4 सॉरी ये हो गया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, इसके लिए सॉरी, 2 4 जा 8 p माइनस 2p हो गया है, और भैया ये आपका 2 1 जा 2 हो गया है, k डॉट के। ठीक है, अब सही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो आएगा 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया 2p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का हमने कल भी किया था। तो ये आज आपके जो है 4 न्यूमेरिकल हो गए हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं जो हूँ उसका कोशिश करूँगा कि आपको आंसर दिया जाए। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।